फॉरेन की हॉरर स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरर संडे। आज आप सुनने जा रहे हैं ऑथर रूनो की लिखी हुई पिशाचिनी। राजा सुंदर गांव की एक आदिवासी के 10 साल का लड़का है। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे। वो अपनी माँ के साथ ही रह के जंगल से लकड़ी, शहर, नदी से मछली उठा के उसे बेच के ही अपना गुजारा करता है। राजा तीरंदाजी में अच्छों से पंगा ले सकता है। दरअसल उसके गांव के सामने जब जंगल में उसकी माँ जाती है तब वो तीर लेकर अपनी माँ को पहरा देता है। जंगल में जब भी कोई हलचल हो तो वो तीर चला के उसे भगा देता है। वो किसी प्राणी को मारना पसंद नहीं करता है। आज विवेक आया है गांव घूमने के लिए। उसे भी तीरंदाजी अच्छा लगता है। राजा से उसका मुलाकात हुआ। विवेक खुद भी 12 साल का एक लड़का है। वो दोनों एक साथ वक्त बिता रहे थे तभी विवेक को पता चला कि राजा को तीरंदाजी आता है। उसने राजा को एक चिड़िया मारने को कहा, लेकिन राजा फालतू में किसी जानवर को नहीं मारता। इसके बदले वो विवेक को अपना तीर धनुष दे दिया। अगले ही दिन राजा अपने माँ के साथ लकड़ी लेने जंगल में गया खाली हाथ। अचानक जंगल में कुछ हलचल होने लगी। राजा की माँ चिल्लाने लगी। जंगल में अब 2 लाल आंखें दिखने लगा। राजा अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ की बार बार कहने से वो वहां से भाग निकल गया। बाद में जब वो गांव वालों को लेकर जंगल में आया तो तब उसके माँ की आधी लाश मिली। राजा अब उस गांव में अकेला हो गया। विवेक अपने माँ बाबा को कहा राजा को अपने घर ले जाने के लिए। अनजाने में ही सही, लेकिन अगर वो राजा से उसके धनुष ना लेता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। गांव के सरदार भी मान गए और राजा विवेक के साथ उसके शहर में आके रहने लगे। विवेक और उसके माँ बाबा राजा से बहुत प्यार करते थे। वहां जाने के बाद भी राजा हर वक्त उदास रहने लगा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। राजा को देखने के लिए विवेक के दोस्त और पड़ोसी उनके घर आने लगे। वो लोग बार बार राजा से उसके गांव के बारे में पूछने लगे। जाहिर सी बात है, शहर के लोगों से आदिवासी लोगों की जिंदगी बहुत अलग है। लेकिन हर बार राजा के गांव की कहानी सुनने के बाद वो लोग अपने मुंह को बिगाड़ के राजा को गंदा कह के चले जाते। एक दिन राजा उन लोगों को बातों बातों में कहा कि गांव में वो लोग कभी कभी मांस को इतना पका के नहीं खाते, बल्कि मांस को जला के ही खा जाते हैं। उसके बाद से सब राजा को पिशाच कहने लगा। राजा जब भी बाहर निकलते थे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे पिशाच कह के पुकारता रहा। इतने अपमान के बाद राजा घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो घर पे रुक के हर वक्त घर के कामों में विवेक की माँ को सहायता करता था। एक रविवार की सुबह को विवेक के पापा रंजीत जी बाजार से घर आए और गुस्से में लाल होके कहने लगे, बाहर की हालत कितनी बुरी है। मोहम्मद के घर का टाली खोल के कल कोई एक साथ 4 मुर्गी ले गया है और आज तो उसकी पंख और चमड़ी रास्ते में फैली हुई है। अगले दिन खबर आया कि उन लोगों के बगल वाले के घर में जो बकरी था उसका चमड़े मिला है घर के बाहर, लेकिन बकरी नहीं मिली। फिर उसके अगले दिन दूध देने वाले की एक गाय की टांग में 4 दांतों का निशान मिला। ऐसे ही जिसके घर कोई पालतू जानवर था वो जानवर भी धीरे धीरे गायब होने लगे और उन सब की लाश रास्ते में ऐसे मिलने लगी जैसे उसे कोई आधा खा के फेंक दिया हो। ये जो भी हो, किसी चोर का काम नहीं हो सकता है।
मोहल्ले में सब लोग शाम 6 बजे के पहले ही घर में घुस के दरवाजा बंद कर देने लगे। सब लोग अब इन सब कांड से तंग आ चुके थे। मोहल्ले के सबने मिलकर सोचा कि वो लोग एक साथ नाइट गार्ड देने निकलेंगे, क्योंकि सबको जानना था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही एक रात नाइट गार्ड्स को दिखाई दिया कि स्ट्रीट लैंप के नीचे कुछ खून की बूंदें। ऊपर देखते ही जो नजारा सामने आया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। ऊपर एक बहुत बड़ी शरीर अपने सर को झुका के एक मुर्गी कच्चा खा रहे हैं। शरीर में बड़े बड़े रोंगटे। सबने शोर मचाना चालू करते ही पेड़ से पेड़ में कूद के वो कहीं हवा हो गया, नीचे गिर गया उसके आधी खाई हुई वो मुर्गी। अगले रात जो लोग नाइट गार्ड देने निकले उन लोगों ने देखा कि एक फ्लैट की 4th फ्लोर में वो जानवर बैठ के कुछ खा रहे हैं। उसके तरफ टॉर्च मारते ही जो नजारा दिखा उससे सबकी बोलती बंद हो गई। वो जानवर हाथ में एक बकरी लेकर खा रहे हैं। उसके ऊपर रोशनी पड़ते ही वो नाइट गार्ड्स की तरफ देख के हंसने लगे। उसके 4 बड़े बड़े दांत, खून से लपेटा हुआ उसकी थूतन को अपने लंबे जीभ निकाल के एक बार चाट लिया। आंखों में सफेद मैल, पीला दांत जिससे खून टपक रहा है, हाथों में लंबे बड़े काले नाखून, सर पे लंबे लंबे बाल और सारे शरीर में बड़े बड़े रोंगटे। नाइट गार्ड के अंदर ही एक जन धीरे से बोल उठा, पिशाचिनी। ठीक तभी उस पिशाचिनी ने उसकी खाई हुई बकरी की सर को उन लोगों के तरफ फेंक के मारा और आंखों के सामने से चुटकी में गायब हो गई। दिन पर दिन ये अत्याचार बढ़ता चला गया। हर रात कोई ना कोई उसे देखता ही था। नाइट गार्ड बंद हो गया। सूरज डूबने के बाद सब अब घर से निकलना छोड़ दिया। एक एक करके सब इस मोहल्ले को छोड़कर जाने लगे। एक दिन ऑफिस से लौट के रंजीत जी ने कहा कि वो नए घर किराए पे देखकर आए हैं। 2 दिन के अंदर वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। हर रोज ऐसे जल्दी घर आने से उसके नौकरी के ऊपर इसका गलत असर पड़ रहा है। विवेक के फैमिली में सब दुखी हो गए इस बात से कि उसे अपना घर छोड़ के जाना होगा। राजा उन लोगों को दुखी देखकर रंजीत जी से बात करने गया। हम क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं? वो तो सिर्फ जानवरों को खा रही है, किसी इंसान को तो कोई चोट नहीं पहुंचा रही है। रंजीत जी ने कहा कि वो आज इंसान को कुछ नहीं कर रही है, कल कर भी तो सकती है, इसीलिए वो सब यहाँ से चले जाएंगे। जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं रंजीत जी। उसी दिन रात 12 बजे अपने घर के अंदर ही बैठ के किताब पढ़ रहा है रंजीत जी। ऐसे वक्त पर राजा आके उसे एक बार छत पे जाने को कहा। रंजीत जी नहीं जाना चाहते क्योंकि रात में कमरे से बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं है। राजा ने कहा, आप चौखट के बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन एक बार चलिए ना, मैं तो हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होगा। आप चलिए ना एक बार के लिए। रंजीत जी का मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी छत पे गए। छत पे आके उसने देखा कि वो भयानक नारी मूर्ति वहां खड़ी है। रंजीत जी डर से राजा का हाथ कस के पकड़ लिया। राजा ने कहा कि वो उसकी माँ है। तभी उस पिशाचिनी की तरफ से आवाज आया, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग राजा से प्यार करते हैं। वो यहाँ खुश है, सही सलामत है, लेकिन मोहल्ले के सब उसे इतना भला बुरा कहते हैं, पिशाच कहते हैं। इसीलिए मैं सच में पिशाचिनी होके आई हूँ। इतने दिन तो मैं शांत ही थी क्योंकि मेरा बेटा खुश था, लेकिन उसका अपमान भी बहुत हो चुका था। अगर वो फिर से खुश रहे तो मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। बोलते बोलते फिर
वो हवा में गायब हो गई। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छा लगे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। कहानी में हूँ मैं रोनिता। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।